नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं क्लाउड टाइम्स ब्रेकिंग न्यूज की खास खबर। इस वक्त मैं हूं आकाश इंस्टीट्यूट दुर्गाकुंड में, जहां अब से थोड़ी देर पहले फिटजी को आकाश में मर्ज कर दिया गया है और दूसरी ओर एलन के आने से आकाश इंस्टीट्यूट में काफी तनाव का माहौल है। और इसको लेकर के यहाँ के डायरेक्टर ने एलन कोचिंग पर, उनके मालिकान पर, उनके उपाध्यक्ष पर, वाइस प्रेसिडेंट पर और 9 टीचरों पर गंभीर धाराओं में मुकदमा कायम किया है, क्योंकि एलन की कोशिश है कि अपनी लोकप्रियता, अपनी गुणवत्ता या अपने शिक्षा के मानदंड के अनुसार कोचिंग चलाना, ये उनका संकल्प होना चाहिए। लेकिन वो आकाश को तोड़ करके अपनी कोचिंग चलाना चाह रहे हैं। इसको लेकर के आकाश के डायरेक्टर ने कमर कस ली है और हर उनकी कोशिश का मुंहतोड़ जवाब देने के लिए ये लोग संकल्पित हैं। बता दें कि अभी तक इंजीनियरिंग की प्रवेश परीक्षा में टॉप रैंक देने वाली फिटजी अब आकाश के साथ जुड़ चुकी है, जो इंजीनियरिंग के क्षेत्र में सर्वश्रेष्ठ रैंक देती रही है। फिटजी वाराणसी सेंटर के सेंटर हेड अंबुज पांडे ने बताया कि किसी अपरिहार्य कारणों से संचालन में समस्या की वजह से फिटजी वाराणसी को सर्वश्रेष्ठ कोचिंग संस्थान आकाश इंस्टीट्यूट का सहयोग एवं समर्थन मिला है, जिससे हम सभी काफी उत्साहित हैं। मैं क्लाउड टाइम्स के दर्शकों को बताना चाहता हूं कि आकाश इंस्टीट्यूट के निदेशक विष्णुदेव तिवारी एवं आनंद प्रकाश पांडे ने बताया कि फिटजी के सर्वश्रेष्ठ फैकल्टी भी अब आकाश के साथ मिलकर मेडिकल के साथ इंजीनियरिंग में उत्कृष्ट रिजल्ट देने के लिए प्रतिबद्ध है। फिटजी वाराणसी सेंटर के हेड अंबुज पांडे, जो विगत 23 वर्षों से शिक्षा के जगत में काम कर रहे हैं और फिटजी के साथ 18 वर्षों के अनुभव के साथ फिटजी वाराणसी 2010 में खुलने के बाद से लगातार 2012 से 2024 तक में 7 बार आईआईटी जेईई में सिटी टॉपर देकर कीर्तिमान बनाया है। आज ये सभी लोग एक साथ खड़े हैं। डायरेक्टर आकाश इंस्टीट्यूट वाराणसी, हमारे बीच में आनंद प्रकाश पांडे जी हैं, सेंटर डायरेक्टर आकाश इंस्टीट्यूट वाराणसी। जस्ट बगल में अंबुज पांडे जी हैं, सेंटर हेड फिटजी वाराणसी सेंटर, और शक्ति नगर को भी मॉनिटर करते रहे हैं फिटजी शक्ति नगर। और उनके ठीक बगल में प्रवीण सर हैं। प्रवीण सर हमारे खजरी सेंटर के सेंटर हेड हैं। तो आज एक इम्पोर्टेंट मकसद है, कोचिंग सेगमेंट्स में एक बहुत इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन के साथ फिटजी पूरे देश में इंजीनियरिंग और क्वालिटी रिजल्ट्स के लिए जाना जाता रहा है। कभी भी टॉप रैंक्स की अगर बात करें, कहीं भी टॉप रैंक्स की अगर बात करते हैं, तो फिटजी के हमेशा से टॉप 100 में आईआईटी में रैंक रही है। और पिछले 2 दशक से 18 सालों से लगभग अंबुज जी वाराणसी में सेंटर हेड रहे, उसके फेज भी रहे हैं। करीब 7 बार इन्होंने सिटी टॉपर दिया है, जो एक रिकॉर्ड है। कुछ अपरिहार्य कारणों से पैन इंडिया फिटजी में जो संचालन था उसमें कुछ हिंड्रेंस आई। तो हमारे अच्छे मित्र भी हैं और एकेडमिक बैकग्राउंड से होने की वजह से हम लोग एक दूसरे को पहले से जानते रहे। तो अभी हमने एक सपोर्ट किया है। अब हमारा एक एग्रीमेंट हुआ है और फिटजी वाराणसी अब आकाश में मर्ज की है। आकाश इंस्टीट्यूट वाराणसी के पास पूरी टीम, फिटजी के जो भी एक्सपीरियंस फैकल्टी, स्टूडेंट, सारी सर्विसेज हम लोग एक साथ करेंगे। और इसके साथ ही साथ जो शक्ति नगर का जो सेंटर है, एनटीपीसी जो प्रोजेक्ट चलता था, उनका भी पिछले 30 सालों का एग्रीमेंट है कि आने वाले 30 सालों तक फिटजी का एग्रीमेंट है, वो एग्रीमेंट भी हमने साइन कर लिया है। यानी अब जो हेडिंग है कि फिटजी वाराणसी अब आकाश वाराणसी के साथ है। आकाश इंस्टीट्यूट एजुकेशन फील्ड में आज के रेट में पैन इंडिया में टर्नओवर, रिजल्ट्स, रेवेन्यू किसी भी पॉइंट ऑफ व्यू से टॉप पे है। और हमने जो ये रिजल्ट्स दिए हैं मेडिकल की भी अगर बात करें, विगत 2 वर्षों में 2023 में नीट में 302 स्टूडेंट यहां से सेलेक्ट हुए, 2024 में 325 स्टूडेंट सेलेक्ट हुए। अब ये 302 और 325 इंपॉर्टेंट इसलिए है, आज तक किसी सिंगल इंस्टीट्यूट ने, किसी डिस्ट्रिक्ट ने 300 क्रॉस नहीं किया। ये आंकड़ा बहुत बड़ा है। हमने एक नया रिकॉर्ड बनाया है। साथ ही साथ मेडिकल में हमारा प्रदर्शन बहुत अच्छा रहा है, पूरे यूपी में बेस्ट रहे हैं। आकाश के आज के डेट में भी लगभग 400 सेंटर हो गए हैं
लेकिन रिजल्ट की अगर बात करें नीट में तो हम नंबर 1 पे हैं। तो इट्स अ मैटर ऑफ प्राइड हमारे लिए, बनारस के लिए, दुर्गाकुंड सेंटर के लिए गर्व का विषय है कि हमारी परफॉर्मेंस सबसे उत्कृष्ट रही है। आइए सीधे बात करते हैं आकाश इंस्टीट्यूट के डायरेक्टर विष्णुदेव तिवारी से कि फिटजी के मर्ज होने और एलएन के आने से इनकी कोचिंग पर क्या असर पड़ने वाला है। फिटजी इंजीनियरिंग के लिए एक प्रतिष्ठित संस्थान है जो हमेशा से इंजीनियरिंग के टॉप रैंक प्रोड्यूस करती आई है। तो फिटजी वाराणसी और यहाँ पे सोनभद्र में शक्ति नगर, ये दो ऐसे सेंटर है जिनका हमने अपने साथ हम लोग का मर्जर है। तो आने वाले समय में हम मेडिकल के साथ साथ इंजीनियरिंग में भी बेस्ट रिजल्ट दें, ये मकसद के साथ यहाँ जो फिटजी वाराणसी के सेंटर हेड रहे अंबुज पांडे जी, जो एक बहुत अच्छे फिजिक्स के टीचर भी हैं, लगभग 18 वर्षों से कमिटेड हैं और लगातार यहाँ पे फिटजी वाराणसी के एक फेस रहे हैं। और पिछले मतलब अगर हम 15 सालों में बात करें तो 7 बार 7 टाइम्स सिटी टॉपर देके एक रिकॉर्ड बनाया है। यानी लोगों का भरोसा हमेशा इन पे कायम रहा है। तो यही भरोसे और जज्बे के साथ हम मिल के जॉइंट वेंचर में कोशिश ये करेंगे कि विद इन 100 रैंक आए। हमने मेडिकल में लगातार विद इन 10 रैंक, ऑल इंडिया लेवल पे 3rd रैंक, 7 रैंक दिया। अब हम आईआईटी जेई में भी, एडवांस में भी ऐसी ही रैंक दे, ये मकसद के साथ, स्टूडेंट फर्स्ट के उद्देश्य के साथ हम सभी कमिटेड हैं। हमारे साथ फिटजी के सेंटर है अंबुज जी हैं। अंबुज जी, आकाश के साथ मर्ज होने का कारण क्या है और आगे आने वाले दिनों में आप आकाश के रूप में जाने जाएंगे, फिटजी के रूप में जाने जाएंगे? दोनों चीजें मैं आपको बताता हूँ। फिटजी के ऑपरेशनल में थोड़ी सी फाइनेंशियल ग्लिंच आई, जिसकी वजह से हमने ये देखा कि स्टूडेंट की सर्विसेज बार्ड ना हो और जो चीजें थी, वो जो कमिटमेंट थे, वो एज इट इज चलते रहे। इसके लिए हमने आकाश के साथ में मर्जर किया और अब हम फिटजी के जगह पे हम आकाश के नाम से जाने जाएंगे। हमारा वाराणसी सेंटर और शक्तिनगर सेंटर दोनों ही आकाश वाराणसी के साथ मर्ज हो चुका है। विष्णु जी, बनारस में एलएन के आने के बाद मीडिया में जो खबरें आ रही हैं कि आपके लगभग 9 टीचर यहाँ से छोड़कर भाग गए हैं, फिटजी के आने से, खासकर अंबुज जी के आने से, क्या वो स्पेस भर गया कि नहीं भर गया? दूसरे, इंजीनियरिंग के क्षेत्र में बात की जाए तो अब आप कहाँ खड़े हैं? देखिए, हमारा विश्वास जोड़ने में होता है। अगर हम बहुत अच्छी बात बोलें तो हमारे पास 50 से 55 सेट ऑफ फैकल्टी थी। उसमें से कुछ टीचर अगर गए और गलत तरीके से गए, उकसाने के बाद गए, षड्यंत्र के बाद गए, तो ये गलत कृत्य था, अनैतिक कृत्य था। इसको लेकर हमने लीगल वे में जो हो सकता है हमने किया है। लेकिन जैसे हमारा विश्वास है ना कि हम तो जोड़ने की प्रयास करते हैं, तोड़ने की बात नहीं करते। हमने इंजीनियरिंग के सबसे अच्छे टीचर, इंजीनियरिंग में जिन्होंने सबसे अच्छे रिजल्ट दिए हैं पिछले 20 सालों से, जिनका इंजीनियरिंग में टॉप रैंक रहा है, नाम रहा है, ट्रैक रिकॉर्ड रहा है, भरोसा रहा है, क्योंकि किसी भी संस्थान में 18 साल तक काम करना, 2 दशक तक काम करना एक लीगेसी मेंटेन करती है कि वो व्यक्ति कितना लॉयल है उस संस्थान के प्रति। तो जाहिर सी बात है, अंबुज जी का अगर हमें साथ मिल रहा है, एक अच्छे फिजिक्स के टीचर हैं, तो हम बहुत बेहतरीन रिजल्ट के उद्देश्य से आगे बढ़ेंगे। और हम आगे की सोच रखते हैं। कुछ टीचर के जाने से फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि उनसे कई गुना बेहतर और अच्छे टीचर हमारे पास आ चुके हैं। हमारा एक ही उद्देश्य है कि बच्चों की क्लासेस न प्रभावित हो, हम मेडिकल और इंजीनियरिंग में एक नया कीर्तिमान बनाएं। आनंद जी भी यहाँ पे। आनंद जी, हम आपसे जानना चाहेंगे कि एलएन के आने से आकाश कितना प्रभावित हो रहा है? आपको एफआईआर तक करनी पड़ी है। एक्चुअली देखिए, सारी चीजें एक साजिश के तहत की गई। जैसा कि अभी आपने थोड़ी देर पहले सवाल पूछा था कि आपके टीचर्स चले गए, तो उन टीचर्स के जाने से हमारे पे कोई फर्क नहीं पड़ा। हमारे पे 1 घंटे का भी फर्क नहीं पड़ा। यदि हमारे पास से जितने टीचर्स गए, उससे डेढ़ा संख्या में, लगभग कह लीजिए 1.5 गुना टीचर्स हमारे पास सवेरे तक आ गए। रात का उनका मैसेज गया और आज की डेट में हमारे पास उससे ज्यादा टीचर्स आ गए, उससे बेहतर टीचर्स आ गए। हमें कष्ट सिर्फ एक चीज का रहा कि वो टीचर्स बच्चों को, जिन बच्चों के साथ जुड़े हुए थे, जिन बच्चों ने उन पे विश्वास किया, उन बच्चों को धोखा देके गए। तो ऐसे धोखे वाले काम एक टीचर को करना सही नहीं है। धोखेबाजी तो बिजनेस में होती है। हम बिजनेस नहीं कर रहे, हम तो बच्चों के साथ जुड़े हैं, हम अपने काम को कर रहे हैं। तो कम से कम उन टीचर्स को अपना एकेडमिक चीजें पूरी करनी चाहिए थी और एकेडमिक चीजें उनको पूरी करके जानी चाहिए थी। यदि यहाँ पे एलएन आ रहा है, बहुत अच्छी बात।
आकाश पहले से है। यदि स्टूडेंट्स का बेनिफिट हो, स्टूडेंट्स के बेनिफिट के लिए आए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आते ही आते जो उनकी रणनीति पिछली बार लखनऊ में दिखी है, इसके पहले जयपुर में दिखी है, जो उनकी एक रणनीति अब तक विगत कई वर्षों से दिखती आ रही है, उनकी रणनीति है तोड़ने की। जिस शहर में वो जाते हैं सबसे पहले वो ये पता करते हैं कि उस शहर की सबसे अच्छी इंस्टीट्यूट कौन-सी है, सबसे अच्छा रिज़ल्ट क्या है, उनके बच्चों को तोड़ने की कोशिश करते हैं, उनको टीचर्स को तोड़ने की कोशिश करते हैं और कई बार तो उन्होंने ऐसे कृत्य किए कि पूरे इंस्टीट्यूट को धराशायी करने की कोशिश करते हैं। तो तोड़ने वाली नीति नहीं होनी चाहिए, हमेशा जोड़ने वाली नीति होनी चाहिए और ऐसे कार्य करने चाहिए जिससे स्टूडेंट्स को फ़ायदा हो। यदि आपके पास सचमुच दम है, बहुत अच्छे हैं आप, आपका स्वागत है, आप आएँ, अपनी ताकत को दिखाएँ, जो ताकत आप बच्चों को अच्छा दे सकते हैं, बच्चों के लिए जो बेहतर कर सकते हैं, आप अपनी ताकत को दिखाएँ। ना कि आप अपनी ताकत को ऐसे दिखाएँ कि नहीं हम बहुत पावरफुल हैं, हम कोटा से आ गए, हम आपको बर्बाद कर देंगे। तो ताकत पॉज़िटिव लगनी चाहिए, ना कि ताकत या स्टेटमेंट ऐसे आने चाहिए जो दूसरों को बोला जाए कि नहीं हम उन्हें बर्बाद करने आए हैं। बर्बाद करने जैसा टर्म नहीं होना चाहिए और हमें अपनी न्याय व्यवस्था पे पूरा का पूरा विश्वास है और जो भी न्याय के अकॉर्डिंग जो भी होगा हम उस पे लगे हैं। हम उस पूरे न्यायिक प्रक्रिया पे विश्वास रखते हैं और न्यायिक प्रक्रिया कहीं न कहीं हमारे साथ न्याय करेगी और हमारे साथ न्याय होगा। विष्णु जी, हम आपसे जानना चाहते हैं कि गुरु गोविंद दो खड़े काके लागो पाए, गुरु का दर्जा बहुत ऊपर होता है और जिन 9 टीचरों ने आकाश छोड़ करके एलन गए हैं, वो उनका कृत्य जो है वो कितना निंदनीय है, क्योंकि आप मॉरल की बात भी कर रहे हैं। दूसरे, एलन कोचिंग के बारे में भी आपने कहा कि उनके तमाम बच्चों ने, लगभग 300 बच्चों ने कोटा में सुसाइड किया है। तो क्या उनके पास कोटा में टीचर नहीं है जो आकाश के सामने उनको दुम हिलाना पड़ रहा है? देखिए, वैसे सच में गुरु को ईश्वर से भी बड़ा दर्जा दिया जाता है और इससे बड़ा नैतिक आधार नहीं होता। लेकिन ये जो कृत्य है कि आप बड़े हैं, तो आप परफॉर्म करिए, आप मेहनत करिए। आप यहाँ पे आए हैं, आते-आते जैसा अभी आनंद सर ने बताया कि उनकी हिस्ट्री रही है। बिज़नेस बाय हुक और बाय क्रुक करके ये बिज़नेस व्यापार नहीं है। बनारस एक हमारे देश की आध्यात्मिक सांस्कृतिक राजधानी है। यहाँ नैतिक मूल्यों का शहर है। यहाँ मालवीय जी की तपस्थली है और इतने पवित्र जगह पे आप ईमानदारी से मेहनत करके परफॉर्म करते तो स्वागत होता। लेकिन आते-आते जो कृत्य उन्होंने किया, ये अशोभनीय है, उनको शोभा ही नहीं देता। तो और जो भी बात हो रही है कि कुछ टीचर्स को ले जाने से फर्क थोड़ी पड़ता है और उससे बेहतर टीचर आ जाएंगे, लेकिन टीचर्स को ले जाना, कोशिश करना और विश्वास, तकलीफ तब होती है जब कुछ लोग का बच्चों से टीचर्स का विश्वास होता है ना। आनंद सर का एक ही कहना है कि विश्वास जब टूटता है तो दर्द होता है। तो एक एग्रीमेंट और करार आप कंप्लीट करते, पढ़ाते, बता के जाते इंफॉर्मेशन, लेकिन क्या इसके पीछे साजिश है, षड्यंत्र है कि एक साथ अगर 6 टीचर जाए तो अगले दिन की क्लास न चले, क्लास डिस्टर्ब होगा तो उनको फायदा होगा। ये छोटे-छोटे बच्चों वाला जो खेल है, वो इस शहर के नैतिक मूल्यों पे शोभा नहीं देता। यह नहीं होना चाहिए। विष्णु जी, क्लाउन टाइम्स के माध्यम से आप जो भी बच्चे या जो अभिभावक आकाश में एडमिशन लेना चाहते हैं या फिर एलन इतना बड़ा नाम है वहां एडमिशन लेना चाहते हैं, उन्हें आप क्या संदेश देना चाहते हैं कि एलन ना जाएं और आकाश आए? देखिए, जाने और आकाश के लिए नहीं, मैं सिर्फ एक ही चीज कहूंगा कि आप हमारा पिछले सालों का ट्रैक रिकॉर्ड देखिए, हमारी परफॉर्मेंस देखिए, हमारे टीचरों का, हमारे अध्यापकों का, जो हमारे बैकबोन है, आनंद सर है, प्रवीण सर है और जो भी टीचर्स हैं, उन सभी लोगों का डेडिकेशन देखेंगे तो वो अपने आप उनको दिखेगा कि क्या सही है और क्या गलत है। बच्चे बहुत समझदार हैं। आज इतने सब कुछ होने के बावजूद हमारा कोई भी अच्छा बच्चा, हमारा कोई भी परफॉर्मर बच्चा जरा भी डेविएट नहीं हुआ और हम लोग के साथ खड़ा है। गार्जियन का सहयोग मिल रहा है, सभी खड़े हैं, तो हम लोग का उत्साह इसी वजह से बढ़ा हुआ है। तो ये रहे विष्णुदेव तिवारी, आनंद जी और अम्बुज जी, जिनका साफ कहना है कि एलन के आने से कोई फर्क पड़ने वाला नहीं आकाश में। क्लाउन टाइम्स से बातचीत करने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद अशोक जी। क्लाउन टाइम्स यूट्यूब चैनल की खबरों को आगे भी देखने के लिए चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस जरूर करें। क्लाउन टाइम्स की खबरों को फेसबुक पेज पर देखने के लिए पेज को लाइक जरूर करें।